मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार के 7 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा होने पर प्रदेशवासियों की ओर से बधाई दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना संकट में हुए अनाथ बच्चों के लिए जो प्रधानमंत्री ने पीएम फंड से मदद करने की घोषणा की है, वह एक सराहनीय कदम है। ये भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जहां 7 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री पूर्ण हुआ है, तो इस अवसर पर हम हिमाचल प्रदेश की ओर से भी एक योजना की शुरुआत, जिसका मैंने जिक्र थोड़ा बहुत पहले किया था, लेकिन योजना हम बना करके हम तैयार करने वाले हैं, उसकी डिटेल्स आपके पास। बच्चे जो अनाथ हुए हैं, प्रदेश सरकार की ओर से भी उनको मदद करने की दृष्टि से 2000 रुपये जो सेंटर उसमें शेयर करेगा और उसके बाद 1500 रुपये हम स्टेट की ओर से डालेंगे। कुल मिलाकर के 3500 रुपये उनको प्रति माह जो है वो मदद के रूप में जो है उनको उपलब्ध कराएंगे। ये भी एक हमने निर्णय लिया है और इसकी मैं विधिवत आज घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त और भी कुछ योजनाओं को लेकर के हम विचार कर रहे हैं कि कोविड से प्रभावित लोग उनके लिए और मदद के क्या रास्ते हो सकते हैं, उस पर भी विचार कर रहे हैं। दूसरा, जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में जो जाना चाहेगा, उसको प्राथमिकता के आधार पर उस संस्थान में तुरंत जो है उनको दाखिला दिया जाएगा। ये भी हमने निर्णय लिया है प्रदेश सरकार की ओर से। तीसरा, जो हमारे अनाथ बालिकाएं हैं उनके लिए भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के माध्यम से छात्रावासों में जो प्राथमिकता के आधार पर जो है उसमें उनको एडमिशन देने के लिए वो भी हमने साथ में एक निर्णय लेके रखा है। और इसी प्रकार से अनाथ बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उनके विवाह के समय 51,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी एक साथ में एक निर्णय हमारी सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश में रहेगा। इसके अतिरिक्त और भी चीज़ों को लेकर के थोड़ा हम विचार कर रहे हैं, जिसकी तफसील आपको कुछ दिनों में आपको उपलब्ध हो जाएगी। उसकी कि ये कोई राजनीतिक दृष्टि से ये सारी बातें करने की है नहीं, उनको इसको समझना चाहिए। सामरिक दृष्टि से हमारे बहुत सारे इश्यूज होते हैं और बॉर्डर्स के इश्यूज को लेकर के राजनीति करना ये उचित नहीं। वो बताएं कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर कब्जा हुआ है, और अनावश्यक रूप से इस प्रकार की भ्रांति फैलाने का कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कितने संवेदनशील विषय को इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से उठाना, ये बहुत ही घटिया और इसको मैं कह सकता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण। हम गए थे वहाँ और जो इनपुट हमारे पास था, उस इनपुट के हिसाब से कुछ चीज़ों को हमने देखा है और उनको सारी चीज़ों को हम केंद्र के समक्ष रखेंगे। हमें जो जानकारी मिली कि लास्ट ईयर पिछले साल 2 बार चाइना का चॉपर जो है हिमाचल की सीमा में प्रवेश किया था, एक सूचना वो थी। दूसरे उसके पश्चात जो है कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ उनके बॉर्डर के करीब चली है। उन सारी चीज़ों को देखने के लिए गए और वो भी हमने देखा। कुछ रोड की एक्टिविटीज़ उनकी और चली है तो उनको थोड़ा देखा है। और इसके सिलसिले में मुझे लगता है कि हम ज़्यादा ना कहें, केंद्र को हमको जो जानकारी भेजनी है, देनी है, वो जानकारी हम निश्चित रूप से देंगे, लेकिन उसके बावजूद राजनीति करने के लिए ये विषय नहीं।